नमस्ते मिस्ट्री लवर्स। क्या आपने कभी वाशीकरण के बारे में सुना है? यह भारत का एक प्राचीन रहस्यमयी अभ्यास है जिसके बारे में माना जाता है कि यह किसी के दिमाग और कामों को कंट्रोल कर सकता है। सुनने में मजेदार लगता है ना? चलिए आज मैं आपको वाशीकरण की रहस्यमयी कहानी के पहले भाग में ले जा रही हूं। वाशीकरण शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। वशी, जिसका मतलब है आकर्षित करना या नियंत्रित करना, और कर्ण, जिसका मतलब है तरीका या टेक्निक। इस पावरशाली अभ्यास की जड़ें भारतीय पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में गहराई से जुड़ी हैं। अक्सर प्रेम, शक्ति और अलौकिक पावरों की कहानियों के साथ जुड़ा हुआ। सोचिए, किसी के दिल और दिमाग की चाबी आपके पास हो। यही है वाशीकरण का आकर्षण और खतरा। वाशीकरण की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। अथर्ववेद जैसे प्राचीन ग्रंथ इसके अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। इन धर्म ग्रंथों में उन अनुष्ठानों और मंत्रों का वर्णन है जिनके बारे में माना जाता था कि वे दूसरों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। लेकिन ये सिर्फ प्यार और आकर्षण के बारे में नहीं है। कुछ कहानियां दुश्मनों पर शक्ति प्राप्त करने या खुद को नुकसान से बचाने के लिए वाशीकरण का उपयोग करने की बात करती हैं। सबसे प्रसिद्ध किंवदंतियों में से एक में विश्वामित्र नाम के एक ऋषि का जिक्र है। वे अपने गहन ध्यान और भक्ति के लिए जाने जाते थे, जिसने उन्हें रहस्यमय पावरियां प्रदान की। कहानी के अनुसार विश्वामित्र ने आकाशीय प्राणियों को आकर्षित करने और यहां तक कि देवताओं को चुनौती देने के लिए वाशीकरण का इस्तेमाल किया। कल्पना कीजिए कि एक नश्वर प्राणी खुद को देवताओं के बराबर खड़ा कर रहा है, लेकिन यही चीजें और भी हास्यास्पद हो जाती हैं। वाशीकरण सिर्फ अतीत की कोई निशानी नहीं है। आज भी बहुत से लोग इसकी शक्ति में विश्वास करते हैं और अपनी व्यक्तिगत दुविधाओं में मदद के लिए वाशीकरण करने वालों की तलाश करते हैं। प्रेम औषधि से लेकर सुरक्षात्मक ताबीज तक वाशीकरण विकसित हुआ है, लेकिन इसका मूल सार वही रहता है। अगले भाग में मैं वाशीकरण की कुछ वास्तविक जीवन की कहानियों और आधुनिक समय के अभ्यासों के बारे में बताऊंगी। तो इस रहस्यमयी कहानी में और ट्विस्ट और टर्न के लिए बने रहें। अगर आपको वाशीकरण की दुनिया में यह गोता लगाना पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक रहस्य को जिंदा रखें।